हराम की कमाई खाने वाला इंसान ना कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके अंदर यानी जिसकी परवरिश हराम कमाई से हो या जिसके जिस्म में हराम कमाई का हिस्सा हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जिस्म कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। नहीं, आप हराम की कमाई खाकर जन्नत में नहीं जा सकते मेरे भाइयों। कामयाब आयत सुनते जाइए कि कामयाब कौन है, फिर इंशाअल्लाह दूसरा मैसेज मैं आपको दूंगा। एक आयत है कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 185 के अंदर, इस आयत पर जरा गौर कर लीजिए नौजवानों। इस आयत पर उसके अंदर बताया गया है कि कामयाब कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको ये मैसेज दिया है, नौजवानों को ये मैसेज दिया है, तमाम के तमाम दुनिया इंसानियत को ये मैसेज दिया है कि दुनिया के अंदर कामयाब कौन है। पहली आयत क्या है? पहली आयत ये है, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है और कामयाबी के बारे में बताता है कि दुनिया में कामयाब कौन है। उससे पहले ये बताता है, ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नौजवानों याद रखो, अल्लाह फरमाता है कि इंसान के पास मौत आनी है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, तुम्हारे पास भी मौत आएगी, मेरे पास भी मौत आएगी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम उन लोगों के पास मौत आएगी। जब अल्लाह ने ये कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है, तो आप मौत से बच नहीं सकते, आप मौत से भाग नहीं सकते, कहीं भी आप मौत से भाग नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे यार नीमा कला में तो लोगों के पास मौतें आ रही है, चलो मैं नीमा कला छोड़कर कटिहार भाग जाता हूँ, हमारे इलाके भाग जाता हूँ, बिहार भाग जाता हूँ, कटिहार भाग जाता हूँ। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, तो आपको मरना है, आप मौत से कहीं भाग नहीं सकते। दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते में, किसी भी गोशे में आप चले जाएंगे, लेकिन मौत से नहीं बच सकते। मौत आपको वहीं पर आ पकड़ेगी, मौत से नहीं बच सकते। अल मौत कदगुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु। मौत से आप बच नहीं सकते, हर इंसान के पास मौत आनी है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते? कामयाबी के बारे में बताने से पहले ये फरमाते हैं, लोगों मौत को याद करो, कामयाब होकर कहाँ जाओगे दुनिया में, तुम्हें तो मरना है और दुनिया को छोड़कर तुम्हें जाना है। एक चीज हो गई, दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। यहाँ पर ना एक सवाल पैदा हो रहा है। सवाल क्या है? आयत पढ़ने से पहले मैं आपके सवाल और आपके सवाल का जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल पैदा हो रहा है कि मौलाना तनवीर साहब आप एक चीज़ बताइए तो हमें। अच्छा क्या है? अच्छा देखिए ना, दुनिया में हर इंसान के पास मौत आएगी। आप कहते हैं, इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये करो, वो करो, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। चलो मान लिया मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं हराम की कमाई नहीं खा रहा हूँ, मैं हराम की कमाई के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, फिर मुझे भी मौत आ रही है। अब एक इंसान हमारे गांव में हराम की कमाई कर रहा है, हराम की कमाई से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है, घर आलीशान बना रहा है, तो उसके पास भी मौत आ रही है। मैं अच्छा अमल किया, मैं अच्छा काम किया, मैं गुमराही से, गलत कामों से खुद को रोक लिया, बच गया, मेरे पास भी मौत आई, उनके पास भी मौत आई। तो अब मुझे बताइए, मैंने जो अच्छा अमल किया इसका बदला तो मुझे दुनिया में नहीं मिला, और जिसने बुरा काम किया उसको तो दुनिया में गलत चीज़ों की सज़ा ना मिली, गलत कर्मों की सज़ा ना मिली, तो आप फिर ये बताइए कि बदला कहाँ मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला फौरन इसका जवाब दे देता है। जवाब क्या देता है? जवाब ये देता है, ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी। अब सुनो तुम्हारा जवाब भी तुम सुनते जाओ। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा। ए लोगों, कल क़यामत के दिन
अगर तुम दुनिया में अच्छा काम करोगे, अगर तुम दुनिया में अच्छा अमल करोगे, तुमको इसका भी बदला दे दिया जाएगा। और अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर भी गलत काम करोगे, अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर भी पाप करोगे, तो कल कयामत के रोज इसका भी बदला दे दिया जाएगा। दुनिया में बदला मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में तुमको बदला जरूर मिलेगा। अच्छा काम करोगे बदला मिलेगा, अच्छा बदला, बुरे काम करोगे बुरा बदला आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी का असल मियार बता रहे हैं कि दुनिया में कामयाब कौन है। लोगों, नीमा कला वालों, दौलत का होना तुम कामयाब समझते हो, और जिसकी चाहत में आज तुम हलाल और हराम में फर्क नहीं करते हो कि तुम कामयाबी चाहते हो। नौजवानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये कामयाबी का असल मियार है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों, दुनिया में दौलत का होना ये कामयाबी नहीं है, सरकारी जॉब का होना ये कामयाबी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का होना ये कामयाबी नहीं है, आलीशान बंगलों का होना ये कामयाबी नहीं है, 28 बीघा 40 बीघा 70 बीघा जमीन का होना कामयाबी नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो ये बयान फरमाते, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ लोगों, कामयाब तो वही है, कामयाब इंसान तो वही है, कामयाब नौजवान तो वही है कि कल कयामत के रोज जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से बचा ले, नरक से बचा ले, और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जन्नत कर दे। वही कामयाब है, वही कामयाब है। फिर आगे अल्लाह ने यह बताया कि लोगों, दुनिया के लिए तुम बर्बाद होना चाहते हो। सुनो, फिर आगे अल्लाह ने पहले कामयाबी का असल मियार बताया कि कामयाब कौन है, फिर अल्लाह तबारक व तआला बताता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ नौजवानों, इस आयत को सामने रखो और मैं तुम्हें अपने सामने रख रहा हूँ कि आज हमारे नौजवानों के पास कोई टारगेट नहीं है, हमारे नौजवानों के पास बस दुनिया ही टारगेट है। हमारा नौजवान बस दुनिया ही में कामयाब होने के लिए, IAS और IPS बनने के लिए 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में अच्छा घर बनाने के लिए ना जाने बाहर में जाकर सालों साल वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, अल्लाह फरमाता है, ऐ नौजवानों, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए धोखा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है, ये तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ऐलान कर दिया कि तुम जिस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो ना, ये दुनिया तुम्हारे लिए धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहबु व ज़ीना। ऐ नौजवानों, दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, दुनिया के लिए हराम कमाई खाने वालों, जरा इस आयत को भी सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि है मेरे बंदो, जान लो, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहबु व ज़ीना, कि ये दुनिया तो बस तुम्हारे लिए खेल और तमाशा है, ये दुनिया तो बस तुम्हारे लिए खेल और तमाशा है। इसलिए लोगों, ये सोच मत रखो, ये मेंटेलिटी मत रखो कि हमें बस दुनिया में कामयाब होना है। नहीं, हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब होना है। नौजवानों, तुम्हारा टारगेट ये दुनिया नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा टारगेट आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की कामयाबी तो बस तुम्हारे लिए धोखा है, धोखा के सिवा और कुछ नहीं है। और हाँ, अगर तुम नबी की तरह, अगर तुम नबी को मानते, अगर तुम नबी की इताअत करते, अगर तुम नबी की जिंदगी को, नौजवानों, अगर सलमान खान, शाहरुख खान और क्या क्या नाम है इन लोगों का, अगर इन लोगों को भुलाकर अगर नबी से मोहब्बत करते, तो तुमको पता होता कि असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जरा नबी की जिंदगी पर नजर डालो। नौजवानों, जरा
गैरों की जिंदगी को भुलाकर नबी की जिंदगी को पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी दुनिया की कामयाबी के लिए मेहनत नहीं की, दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के रसूल ने जद्दोजहद नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत को और टारगेट और आखिरत को मंजिल तस्वुर किए हुए अल्लाह के सामने रखते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसके ताल्लुक से एक हदीस पढ़ दूँ, इंशाअल्लाह फिर दूसरा पैगाम मैं आपको दे दूंगा। नौजवानों सुनो, हमारे नबी किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारते थे और आज हम और आप किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस हदीस सुनते जाइए, यह भी तिरमिज़ी की हदीस है, बिल्कुल अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को भी सही करार देते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में कामयाब होने वाले और ये सोच रखने वाले, ज़रा इस हदीस को सुनो, इस हदीस को सुनो। हमारे आखिरी नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। ऐ लोगों, मखमल पर सोने वालों, गद्दे पर सोने वालों और मखमल पर सोकर दुनिया को सजाने का ख्वाब देखने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। नबी जब उठते हैं तो नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाता है, चटाइयों की निशानी आ जाती है। जब सहाबाए किराम देखते हैं हमारे रसूल ऐसी चटाई के ऊपर लेटते हैं कि जिस चटाई के ऊपर लेटने की वजह से, जिस चटाई के ऊपर सोने की वजह से नबी की पीठ पर चटाइयों का निशान पड़ जाता है। साहबा समझते हैं कि मेरे नबी को सोने में परेशानी हो रही है, मेरे नबी की चटाई के ऊपर लेटने से तकलीफ होती है। परमिशन मांगी, नबी के पास आए, इजाज़त तलब की और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आप इस चटाई के ऊपर सोने से आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है। अल्लाह के नबी, अगर आप हम लोगों को परमिशन दे दे, अगर आप हम लोगों को आदेश दे दे, अगर इजाज़त दे दे तो क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम न कर दूँ? अल्लाह के नबी, आपके लिए ऐसा बिस्तर का इंतजाम न कर दूं कि जिस बिस्तर पर लेटने की वजह से और जिस बिस्तर पर सोने की वजह से आपको तकलीफ ना हो, आपको परेशानी ना हो और आप आराम के साथ, सुकून के साथ आप उसके ऊपर सो सके। जब उन लोगों ने इजाजत मांगी, फिर अल्लाह के नबी ने दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वालों सुनो, नौजवानों, फिर से मैं आपको कहकर जा रहा हूं, दुनिया में कामयाबी हासिल करने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, तुम ये कहते हो, ये परमिशन मांगते हो, ये इजाजत मांगते हो कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दो, आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दो। मेरे साथी, मेरे साहबा, मैं नरम गरम बिस्तर पर सोकर क्या करूंगा? मैं नरम गरम बिस्तर लेकर क्या करूंगा? मैं आरामदेह बिस्तर लेकर क्या करूंगा? मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की हैसियत से आया हूँ, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूँ जो मुसाफिर जब घर से अपने मंजिल की तरफ निकलता है और मंजिल पहुँचने से पहले, अपने टारगेट में पहुँचने से पहले जब वो थक हार जाता है, जब वो थक जाता है, जब वो सुस्ती यानी जब वो सुस्ताने लगता है और उस सुस्ती को दूर करने के लिए, अपनी थकावट को अपने से दूर करने के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे लेट जाता है, किसी सायेदार दरख्त के नीचे सो जाता है और थोड़ी देर लेटने के बाद, थोड़ी देर सोने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। मेरे साहबा, मैं भी इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूँ, उस मुसाफिर की तरह आया हूँ। यानी नबी ने ये मैसेज दे दिया, अपने फॉलोवर्स को ये पैगाम दे दिया, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि इस दुनिया में मैं हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए आया हूँ। ये है मेरे भाइयों कामयाबी। दुनिया की कामयाबी के बारे में मत सोचिए मेरे भाइयों,
आखिरत की कामयाबी के बारे में सोचिए, क्योंकि आखिरत की कामयाबी ही ओरिजिनल कामयाबी है और आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। तो नौजवानों, पता क्या चला? हदीस बयान कर रहा था कि जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है कि तुम माल कहाँ से कमा रहे हो दुनिया में। उन 5 सवालात में से ये भी सवाल पूछा जाएगा। खैर, और एक चीज़ इसमें बता देता हूँ। पहला सवाल सारी उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल माल के बारे में, जिसको लेकर बात आगे बढ़ गई। और चौथा सवाल क्या पूछा जाएगा? चौथा सवाल पूछा जाएगा